Good morning, children. How are you? Today we are going to learn maths. Okay. आज मैं आप लोग को मैथ्स पढ़ाने जा रही हूँ और मैथ्स में आप लोग ये 1 नंबर बुक में लिखे, बुक में और कॉपी में। आज ये ONE 1 ये मैं आपको कॉपी में लिखने के लिए सिखा रही हूँ कि आपको मैथ्स की कॉपी में कैसे ONE 1 लिखना है। ठीक है, आप लोग को मैं 1 to 12 बुक में और कॉपी में लिखने के लिए बता चुकी हूँ। तो आज मैं इसको फिर से एक बार रिपीट भी कर रही हूँ और ONE 1 आपको लिखने के लिए भी बता रही हूँ। ओके, तो देखिए ये मैथ्स की कॉपी है, इसमें आपको ONE 1 आज मैं लिखने के लिए बताऊंगी कि आपको मैथ्स की कॉपी में कैसे लिखना है वर्ड्स में। ठीक है, चलिए आपको पहले ये बताती हूँ, फिर आगे आपको और लिखने के लिए सिखाऊंगी। पहले आप कैसे लिखेंगे बॉक्स वाली कॉपी में, ये देखिए यहाँ मैं लिख कर के रखी हूँ। आप अपनी कॉपी में ऊपर में इसी तरह 1 लिखेंगे और ONE 1 पहले लिख लेंगे आप अपनी कॉपी में इस तरह। उसके बाद आप ये स्पेलिंग लिखाएंगे। मैं एक एक स्पेलिंग आपको डेली लिखवाऊंगी। ठीक है, आज 1 का स्पेलिंग आपको कॉपी में लिखने के लिए बता रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। ये बॉक्स वाली कॉपी में आपको 1 कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पर ये है। यहाँ आप पहले लिखेंगे इस तरह से 1। ठीक है, फिर यहाँ पर आप डैश देंगे। उसके बाद ONE 1 का स्पेलिंग लिखना है। यहाँ पर आप लिखेंगे O, यहाँ N, आपको मैथ्स की कॉपी में भी N ऐसे ही लिखना है, लकीर टेढ़ा नहीं होना चाहिए, लाइन को भी यहाँ फॉलो करना है। और उसके बाद यहाँ E लाइन को टच करते हुए बॉक्स के अंदर ही लिखना है। ओके, फिर से देखिए आप यहाँ पर आपको कैसे 1 लिखना है। 1 जो आप लिखेंगे आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ONE 1 जो लिखेंगे ये लाइन को टच करते हुए आप लिखेंगे, है ना। ये लाइन जो है नीचे वाला लाइन, इसको टच करते हुए आपको स्पेलिंग लिखना है। ओके, देखिए फिर मैं आपको बता रही हूँ, आप एक एक बॉक्स को छोड़ के लिखेंगे। अब मैं यहाँ पर फिर आपको बता रही हूँ लिखने के लिए। एक बॉक्स को छोड़ देंगे, उसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे आप इस तरह 1 डैश देंगे और फिर ONE, आप N लिखे हैं। फिर मैं देखिए यहाँ पर आपको लिख करके बता रही हूँ। एक लाइन, एक बॉक्स को छोड़े, फिर यहाँ आप लिखेंगे 1 डैश देंगे और फिर यहाँ ONE 1 लिखेंगे। इस तरह से लिखेंगे ONE 1। ओके, नेक्स्ट यहाँ फिर देखिए एक बॉक्स को छोड़े, फिर यहाँ लिखे। एक एक बॉक्स को छोड़कर लिखिएगा बच्चों, नहीं तो फिर वह आपका राइटिंग सुंदर नहीं होगा और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप एक एक बॉक्स को छोड़ करके और फिर स्पेलिंग इस तरह से लिखेंगे। आप जब स्पेलिंग लिखेंगे तो ONE 1 अलग अलग बॉक्स में होना चाहिए, है ना। देखिए यहाँ पर आपको मैं अलग अलग बॉक्स में 1 का स्पेलिंग लिख के बताई हूँ। जैसे यहाँ O लिखे तो ये दूसरे बॉक्स में NE, ये अलग अलग बॉक्स में होगा। ठीक है, लेकिन आप जब यहाँ से लिखेंगे तो एक एक बॉक्स को छोड़ कर लिखेंगे। फिर देखिए मैं नीचे लाइन में यहाँ नेक्स्ट बॉक्स में बता रही हूँ लिखने के लिए। फिर एक बॉक्स को यहाँ पर छोड़ के यहाँ पर लिखेंगे 1, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, फिर डैश दिए और फिर यहाँ लिखेंगे ONE
ई। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखिए, यहाँ 1 लिखे, डैश दिए, फिर यहाँ लिखेंगे ओ एन, ये लाइन को टच करते हुए लिखेंगे बच्चों, नहीं तो फिर आपका वो सही नहीं होगा। आपको नीचे लाइन को टच करना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी नंबर लिखेंगे तो नीचे लाइन को टच करते हुए, ठीक है, ONE1। फिर नेक्स्ट लाइन में यहाँ बॉक्स में लिख रही हूँ इस तरह से, डैश दिए। अब यहाँ लिखेंगे ONE, अंडरस्टैंड। फिर नेक्स्ट बॉक्स में लिख रही हूँ फिर यहाँ देखिए ONE1, ये आप लिखते समय स्पेलिंग को लर्न करेंगे। अंडरस्टैंड। यहाँ भी लिख रही हूँ मैं, 1 लिखे, 1 बिल्कुल स्ट्रेट, डैश दिए, हाँ ONE, यहाँ लिखेंगे E, 1, है ना। आज आपको ONE1 मैं सिखा रही हूँ लिखने के लिए। आप अपने मैथ्स की कॉपी में इसी तरह से ONE1 स्पेलिंग लिखेंगे और 1 आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। आप जब भी 1 लिखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लिखेंगे। आप घर पर प्रैक्टिस करिए पेंसिल से, ठीक है, वर्टिकल लाइन खींचने का बहुत प्रैक्टिस करिए तो आपको फिर 1 लिखने आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे 1 जब लिखते हैं तो बिल्कुल टेढ़ा लाइन होता है उसका, तो 1 आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। और इसी तरह आप ONE1 स्पेलिंग लिखेंगे। मैं एक बार इसको लर्न करा दे रही हूँ, ONE1, 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 ओके, ONE1, ONE1। आप जितना बार भी लिखेंगे इस तरह बोल कर लिखेंगे, इसलिए मैं लर्न करा रही हूँ आपको। ONE1, ONE1, ONE1। 1 का स्पेलिंग क्या है बच्चों, बताइए, ONE1, ओके, ONE1, ठीक है। आप 1 का स्पेलिंग लर्न किए और कॉपी में लिखेंगे। देखिए यहाँ मैं HW कर दे रही हूँ, ये आपका HW हुआ। आप यहाँ ONE1 लिखेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ देखिए, आप 1 to 12 कॉपी में और बुक में लिखे हैं, ठीक है। ये आज मैं आपको एक बार रिवीजन करा दे रही हूँ। 1 to 12 आपको 2 टाइम्स लिखना है। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। यहाँ देखिए लिखी हूँ मैं 1 to 12 2 टाइम्स। तो देखिए मैं 2 टाइम्स लिख करके बता रही हूँ, आप भी अपनी कॉपी में लिखेंगे क्योंकि बच्चों को काउंटिंग लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पहले देखिए 1 टाइम मैं लिख रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7
8, 8, 9, यहाँ ऊपर लिखेंगे 1 0 10, 1 0 10। इसी के नीचे लिखेंगे 1 1 11, 1 2 12। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टाइम हुआ, 1 टाइम। अब सेकंड टाइम देखिए, फिर मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ लिखने के लिए। थोड़े से बॉक्स छोड़ के यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10 1 1 11 1 2 12। ये 2 टाइम्स हुआ। ठीक है, यहाँ मैं 2 टाइम्स आप लोग को वो 1 to 12 कॉपी में बता रही हूँ लिखने के लिए, क्योंकि आप लोग 12 तक कॉपी और बुक में लिख चुके हैं। लेकिन आज मैं ये रिवीजन करा दी हूँ कि बच्चे लर्न भी कर ले और 1 to 12 इसको फिर से अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके चिल्ड्रेन, मैं इसको एक बार आपको पढ़ करके बता रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10 1 1 11 1 2 12. Okay, once again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10 1 1 11 1 2 12। अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन? ये आपको लर्न भी करना है और कॉपी में लिखना भी है। यहाँ देखिए, इसको भी मैं HW कर दे रही हूँ, क्योंकि बच्चों को 1 to 12 तक मैं पढ़ा चुकी हूँ। ये रिवीजन वर्क था, इसलिए 2 टाइम्स मैं लिखने दी हूँ कि आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, क्योंकि आपको मैथ्स का जब एग्ज़ाम देना है तो 1 to 10 नंबर के अंदर ही आपको आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, मिसिंग नंबर ये सारा चीज़ रहेगा। इसलिए आप लर्न भी करेंगे, आपका रिवीजन वर्क भी हो गया और आप आगे भी सीखेंगे। अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन? तो आपका ये आज का मैथ्स का ये रहा कि आप ये इसको लर्न भी करेंगे और कॉपी में लिखेंगे भी, और ONE1 भी आपको लिखना है। अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन? Okay, thank you. Have a nice day.